दोस्तों जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का हम अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हाजिर हैं हम आपकी सेवा में हाथ कैसे देखें का अगला वीडियो लेकर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया उंगलियों के महत्व के बारे में, उंगलियों के ग्रहों से संबंध के बारे में, उंगलियों की सामान्य लंबाई के बारे में, उंगलियों का अपनी सामान्य लंबाई से बड़ी या छोटी होने के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उंगलियों के शुरू होने के स्थान के बारे में, उंगलियों का एक दूसरे से बड़ी या छोटी होने के फल के बारे में, उंगलियों का एक दूसरे की ओर झुकी होने के बारे में, उंगलियों के बीच छिद्र या दरार होने के बारे में, उंगलियों की सामान्य जानकारी के बारे में, उंगलियों के सिरों और उनके प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और यदि आप हस्तरेखा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या कुछ जानकारी आपको मिलती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमारा प्रयास इसी वीडियो में उंगलियों के प्रकरण को पूरा कर आगे के विषय में प्रवेश करने का रहेगा। दोस्तों उंगलियों के प्रारंभ होने का स्थान करीब करीब एक ही ऊंचाई पर होना चाहिए। यदि कोई उंगली अन्य उंगलियों की अपेक्षा नीचे से प्रारंभ होती है तो इससे उस उंगली की शक्ति की कमी प्रकट होती है, और यदि कोई उंगली अधिक ऊंचे स्थान से प्रारंभ होती है तो उस उंगली की विशेष शक्ति प्रदर्शित होती है। दोस्तों हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों का कोई आकार निश्चित नहीं किया गया है। ये हथेली से छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, ये मोटी भी हो सकती हैं और पतली भी। इसलिए उंगलियों के बारे में कई पुराणों में विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी बनावट और छुटाई बढ़ाई के आधार पर ही इनका फलादेश किया जाता है। यदि उंगलियां लचकदार हों यानी सीधा करने पर हथेली के पीछे की ओर धनुष के समान मुड़ जाती हों तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत शिष्ट और आकर्षक स्वभाव के होते हैं। वह समाज में पसंद किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मैत्री की भावना से परिपूर्ण होते हैं। वह चतुर व जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। यदि सभी उंगलियां तनी हुई बेलौच यानी सीधा करने पर हथेली के अंदर की ओर मुड़ती हों तो ऐसे व्यक्ति तुच्छ, लोभी, कम मिलने जुलने वाले, अल्पभाषी और कायर होते हैं। यदि हथेली की अपेक्षा सभी उंगलियां लंबी हों तो ऐसे व्यक्ति प्रत्येक बात की गहराई में जाने वाले, विश्लेषण करने की योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। छोटी उंगलियों वाले व्यक्ति में शीघ्रता या जल्दबाजी की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। ये लोग स्वभाव से आवेशात्मक होते हैं। यदि उंगलियां बहुत लंबी हों तो ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति हस्तक्षेप करने की तथा सदैव दूसरों के दोष ढूंढने की होती है। कभी कभी ये लोग चिढ़ाने मात्र से ही अत्यधिक निर्दयता का व्यवहार कर बैठते हैं। विष देकर शत्रु को समाप्त करने वाले व्यक्ति के हाथ की उंगलियां भी अत्यधिक लंबी होती हैं। सभी उंगलियां पतली और लंबी हों तो ऐसे व्यक्ति कूटनीतिज्ञ, धोखेबाज, जेब कतरा अथवा जुआरी होते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं उंगलियों का एक दूसरे की ओर झुकी होने के बारे में। तर्जनी, यदि पहली उंगली अंगूठे की ओर झुकी हो तो ऐसे व्यक्ति में स्वतंत्र रहने की प्रबल इच्छा होती है। मध्यमा, यदि मध्यमा उंगली तर्जनी की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति अंधविश्वासी व उदासीन होते हैं। यदि मध्यमा उंगली अनामिका की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति की पिता से अनबन रहती है। यदि अनामिका उंगली मध्यमा की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति मिथ्याभिमानी होते हैं। यदि अनामिका कनिष्ठिका की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति कला का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करते हैं। यदि कनिष्ठिका उंगली अनामिका की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति कला एवं विज्ञान दोनों में पारंगत होते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं उंगलियों के बीच में अंतर के बारे में।
दोस्तों, उंगलियों के बीच अंतर जानने के लिए आप हथेली को सीधा कीजिए और उंगलियों को साधारण प्रकार से एक दूसरे से अलग करते हुए फैलाइए। अब देखिए कि किन उंगलियों के बीच सामान्य से ज़्यादा अंतर। यदि अंगूठा और तर्जनी के बीच सामान्य से अधिक अंतर हो तो ऐसा व्यक्ति उदार तथा स्वतंत्रता प्रिय होता है। वह कड़े अनुशासन में रहना पसंद नहीं करेगा। यदि तर्जनी और मध्यमा के बीच विशेष अंतर हो तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार का होता है। वह व्यक्ति किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय कायम करता है। यदि मध्यमा और अनामिका के बीच विशेष अंतर हो तो ऐसा व्यक्ति भविष्य के विषय में कोई चिंता नहीं करता है। यदि अनामिका और कनिष्ठिका के बीच विशेष अंतर हो तो ऐसा व्यक्ति मनमानी करता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं उंगलियों के बीच में छिद्र या दरार होने के बारे में। दोस्तों, यदि तर्जनी और मध्यमा के बीच में छिद्र या दरार हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के प्रथम भाग में धन की कमी होगी। यदि मध्यमा और अनामिका के बीच में छिद्र या दरार हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के मध्य भाग में धन की कमी होगी। यदि अनामिका और कनिष्ठिका के बीच छिद्र या दरार हो तो ऐसे व्यक्ति को वृद्धावस्था में धन की कमी होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उंगलियों का एक दूसरे से बड़ी या छोटी होने के फल के बारे में। पहली उंगली, यदि तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से अधिक लंबी हो तो व्यक्ति प्रायः विक्षिप्त होता है अथवा उसकी दूसरों पर शासन करने की प्रबल भावना होती है। यदि तर्जनी मध्यमा के बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति में हुकूमत करने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। यदि तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से अधिक छोटी हो तो व्यक्ति डरपोक तथा अल्पभाषी होता है। यदि तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से अधिक बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति असामान्य प्रकृति का होता है अथवा उस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा अतिमात्रा में बढ़ी हुई होती है। यदि तर्जनी अनामिका उंगली के बराबर हो तो व्यक्ति में यश व धन की तीव्र उत्कंठा होती है। यदि तर्जनी अनामिका उंगली से बहुत छोटी हो तो व्यक्ति में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन का जैसा ढर्रा चल रहा है बस उसी में संतुष्ट रहते हैं। दूसरी उंगली, यदि मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली से अधिक बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः दुखी रहता है। यदि मध्यमा तर्जनी उंगली के बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति में उच्च पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा होती है। यदि मध्यमा उंगली तर्जनी से अधिक छोटी हो तो व्यक्ति पागल होता है। ऐसा व्यक्ति बिना योग्यता या क्षमता हुए भी बड़े पद प्राप्त करने के ख्याली पुलाव पकाया करता है। यदि मध्यमा अनामिका उंगली से अधिक लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति के अपने गंभीर सोच विचार के कारण कला, साहित्य व धन कमाने के संबंध में बाधाएं आती हैं। यदि मध्यमा अनामिका के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति जुआरी होता है। यदि मध्यमा उंगली अनामिका से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कारोबार करता है जिसमें लाभ की कोई आशा नहीं, किंतु मूर्खतावश वह यह समझता है कि इसमें लाभ होगा और अपनी मूर्खतावश ऐसे धंधों में घाटा उठाता है। तीसरी उंगली, यदि अनामिका उंगली तर्जनी से अधिक लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा की कमी के कारण कोई सफल परिणाम तक नहीं पहुंचता। यदि अनामिका उंगली तर्जनी के बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति में यश व समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा अत्यंत प्रबल होती है। यदि अनामिका तर्जनी उंगली से छोटी हो तो व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वह अपनी वास्तविक योग्यता को भी भूल जाता है। यदि अनामिका
मध्यमा उंगली से अधिक लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कारोबार करता है जिसमें अत्यधिक लाभ हो या फिर अत्यधिक घाटा। यदि अनामिका मध्यमा उंगली के बराबर हो तो व्यक्ति पक्का जुआरी होता है। यदि अनामिका मध्यमा उंगली से अधिक छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति दुखी स्वभाव के कारण कोई उन्नति नहीं कर पाता। चौथी उंगली, यदि कनिष्ठिका उंगली तर्जनी के बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति में कूटनीति व प्रशासन की विशेष योग्यता होती है। किसी बेईमान राजनीतिज्ञ के हाथ में भी यह लक्षण देखा जा सकता है। यदि कनिष्ठिका उंगली मध्यमा के बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति में असाधारण वैज्ञानिक शक्तियाँ होती हैं। यदि कनिष्ठिका उंगली अनामिका के लगभग बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होता है तथा दूसरों को प्रभावित करने की कला में भी दक्ष होता है। यदि हाथ में अन्य लक्षण ठीक ना हो तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं उंगलियों के सिरे और प्रभाव के बारे में। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार उंगलियों को सिरे के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अत्यंत नुकीला सिरा, नंबर 2 नुकीला सिरा, नंबर 3 वर्गाकार सिरा, नंबर 4 चमचाकार सिरा। यदि कोई उंगली जड़ से लेकर ऊपर तक क्रमशः पतली होती जाए और अग्रभाग अत्यंत नुकीला हो तो ऐसी उंगली को अत्यंत नुकीली या नुकीले सिरे वाली उंगली कहेंगे। यदि कोई उंगली प्रथम जोड़ तक समान रूप से मोटी हो और उसके बाद क्रमशः पतली होती जाए और अग्रभाग थोड़ी गोलाई लिए हुए नुकीला हो, जैसे सुई का आकार होता है, तो ऐसी उंगली को नुकीली उंगली या नुकीले सिरे वाली उंगली कहेंगे। वर्गाकार सिरा, यदि कोई उंगली जड़ से लेकर ऊपर तक समान रूप से मोटी हो और सिरे पर यानी अग्रभाग चतुष्कोण या वर्गाकार हो तो ऐसी उंगली को वर्गाकार उंगली या वर्गाकार सिरे वाली उंगली कहेंगे। यदि कोई उंगली नीचे से द्वितीय जोड़ तक समान रूप से चौड़ी हो और ऊपर के जोड़ के बाद चौड़ी होती जाए तथा नाखून तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल चौड़ी हो जाए तो ऐसी उंगली को चमचाकार उंगली या चमचाकार सिरे वाली उंगली कहेंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं उंगलियों के सिरों के आधार पर उनके फलों के बारे में। नुकीला सिरा, ऐसी उंगली वाले व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं मगर अपनी कल्पना को साकार नहीं कर पाते। अत्यधिक नुकीला सिरा, ऐसी उंगली वाले व्यक्ति विवेकी तथा कल्पनाशील होते हैं। वर्गाकार सिरा, यह उंगली शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। हाथ में ऐसी उंगलियों की उपस्थिति यह प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति शांत, गंभीर, विवेकी, दूरदर्शी, योजनाबद्ध ढंग से एवं विवेकपूर्ण कार्य करने वाला, अत्यंत परिश्रमी, कार्य व्यवहार में स्वच्छता प्रिय, समय का सदुपयोग तथा पालन करने वाला, आत्मविश्वासी होता है। चमचाकार सिरा, चमचाकार सिरे वाली उंगली को भी शुभ माना जाता है। चमचाकार उंगली वाले हाथ का व्यक्ति बड़ा आत्मविश्वासी, सुफल मनोरथ, ओज, तेज व पौरुष से संपन्न, कला, शिल्प और क्रीड़ा में समान गति रखने वाला, उदार हृदय, समन्वयवादी, जिज्ञासु प्रवृत्ति और चैतन्य मनोवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति सदा उत्साही, जीवंत, प्रसन्न, कुंठादि से रहित, मेधावी तथा विद्वान होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।